अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल अमीन एंड वेलकम टू पढ़ो और पढ़ाओ। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वह है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइम। यानी किसी भी एक्शन को क्राइम कहने के लिए उसके अंदर ये 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होने चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर एक्शन को क्राइम कहने के लिए उसके अंदर ये एलिमेंट्स होने चाहिए और सबसे पहला एलिमेंट है ह्यूमन। यानी अगर किसी भी एक्शन को हम क्राइम कहेंगे तो ज़रूरी है उसे किसी ह्यूमन ने, किसी इंसान ने किया हो। पहले वक्तों में ये होता था अगर किसी जानवर ने भी किसी के प्रॉपर्टी या किसी को फिजिकली नुकसान पहुंचाए तो उस एनिमल को पनिशमेंट दी जाती थी, लेकिन इनलाइटनमेंट के पीरियड के बाद ये मैंडेटरी हो गया कि अगर किसी को नुकसान किसी इंसान ने पहुंचाए तभी वो क्राइम होगा। लेकिन इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि जो भी पेट एनिमल है अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी की प्रॉपर्टी या किसी को फिजिकली नुकसान पहुंचाते हैं, उसका ऑनर जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वो ऑनर ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता क्योंकि ये एनिमल है इसलिए इसके लिए कोई सज़ा नहीं है। उसका ऑनर रिस्पॉन्सिबल होगा, उस ऑनर को सज़ा मिलेगी। ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट हमारे पास है वो है हार्म। कोई भी ऐसा एक्शन जिसके नतीजे में हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस हो, जिसके नतीजे में किसी को इंजरी हुई हो, हर वो एक्शन क्राइम है। किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, किसी को मेंटली या फिजिकली हैरेस करना, किसी की रेपुटेशन को स्पॉइल करना, ये तमाम एक्शंस क्राइम है। ठीक है। हर वो एक्शन विच हैज़ बीन आउटलॉड बाय द स्टेट। आउटलॉड का मतलब है हर वो एक्शन जो हमारी स्टेट ने, जो हमारे कानून ने इलीगल करार दिया है, उस एक्शन को करना क्राइम है। अब तीसरा हमारे पास है मेंजरिया या क्रिमिनल इंटेंट विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। मेंजरिया का मतलब होता है कि आप नीयत से, आप सोच समझ के, आपका इरादतन कोई ऐसा क्राइम करें जिससे आप दूसरे को नुकसान पहुंचा सकें, ऐसा एक्शन करें जिससे आप दूसरे को नुकसान पहुंचा सकें। आपकी नीयत शामिल हो, आपका इरादा शामिल हो, इस एक्शन को हम क्राइम कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी की तरफ बॉल फेंकी, अपने किसी दोस्त की तरफ बॉल फेंकी है, आप दोनों दोस्त हैं, आपने बॉल फेंकी, उससे कैच नहीं हुई और उसकी आँख पे लगी और उसकी आँख डैमेज हो गई है। आपने तो इंटेंशनली नहीं ना फेंकी थी, अब उससे गलती से उसकी आँख पे लग गई है, तो इस एक्शन को हम क्राइम नहीं कहेंगे। लेकिन इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं विच आर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केसेस। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केसेस वो होती हैं कि जिससे हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंच रहा है। अगर कोई इंसान इस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केस को इंटेंशनली या अनइंटेंशनली भी करे, चाहे उसकी नीयत ना भी शामिल हो, हम उस एक्शन को क्राइम कहेंगे। वो एक्शन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल स्टैट्यूटरी रेप, यानी किसी भी इंसान, किसी भी माइनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करना, किसी भी 18 ईयर्स से कम के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करना, वो क्राइम होगा। हालांकि चाहे उस इंसान की नीयत शामिल ना हो, चाहे उसको ये पता ना हो कि वो इंसान 18 साल से कम है, लेकिन वो एक्चुअल में 18 साल से कम हो, डैट विल बी अ क्राइम। हर ट्रैफिक ऑफेंस, यानी आप अगर कोई ड्राइवर तेज़ी से आ रहा है और किसी को हिट कर देता है, हालांकि उसकी इंटेंशन शामिल नहीं है, लेकिन उस जिसको हिट किया उसकी मौके पर डेथ हो गई है, तो ड्राइवर अकाउंटेबल होगा, ड्राइवर को इसकी सज़ा मिलेगी। तीसरा है सेलिंग अल्कोहल, या इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ बड़े या 18+ को बेचे जा सकते हैं। अगर आप वो किसी माइनर को दें या माइनर को उसको सेल करें तो आपका वो एक्शन क्राइम होगा, चाहे आपकी इसके अंदर इंटेंशन शामिल हो, आपको ये लगे कि वो 18 साल से ज़्यादा है लेकिन एक्चुअल में वो 18 से कम हो, तो एक क्राइम होगा। अब चौथा एलिमेंट जो है विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, डेट इज़ कंडक्ट, या हम इसको एक्ट सीरियस भी कहते हैं, लेकिन हम आसान भाषा में इसको कंडक्ट ही कहेंगे, जिसका मतलब है कोई भी ऐसा इंटेंशनली और रेकलेस एक्शन हुआ हो जिसके नतीजे में कोई हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस हुआ हो, उसको हम कंडक्ट कहेंगे। हर वो एक्शन जिसको मना किया गया हो और आप वो करें, उसको क्राइम कहा जाएगा। ये तो हो गए कि कुछ एक्शंस जिनसे मना किया गया हो कि ये काम नहीं करने, और कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिनको ना करना भी क्राइम होता है। ठीक है। हम उनको ओमिशंस कहते हैं या हम उसको इनएक्शन भी कहते हैं कि हर वो कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिनको ना करना भी क्राइम होता है। फॉर एग्जांपल, आपकी एक सिटीज़न की ये ड्यूटी है कि वो टैक्स पे करे, अगर वो नहीं करता तो वो क्राइम है। अगर ये मदर की एक ड्यूटी होती है कि वो अपने बच्चे का ख्याल रखे, अगर वो बच्चे का ख्याल नहीं रख रही तो वो क्राइम कर रही है। और जैसे हॉस्पिटल्स की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पेशेंट्स की केयर करें, अगर हॉस्पिटल्स की लापरवाही की वजह से किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो डैट इज़ अ क्राइम। और अगर एक और एग्जांपल है, जैसे अगर कोई पुलिसमैन
अगर आपकी रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार करता है तो ही इज़ ऑल्सो अ क्रिमिनल, उसको भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा अपने सेक्शन के लिए। ठीक है, ये तो हो गए इन एक्शंस। अब एक और पॉइंट जो है वो है कि एक्ट मस्ट बी वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एक्ट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड क्राइम। अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई इंसान है ए, अगर उसको फोर्स किया जाता है कि तुमने किसी को पिस्टल पकड़े मारना है, उसके ऊपर इतना प्रेशराइज किया जाता है, उसको इतना मेंटली टॉर्चर किया जाता है, फिर वो इंसान उसके प्रेशर में आके वो क्राइम कंडक्ट कर देता है, किसी को मार देता है, या फिर अगर आप किसी का हाथ पकड़ कर ट्रिगर दबा दें और उससे अगले को गोली लग जाए तो वो क्राइम कंसिडर नहीं होगा। जिसने उसको फोर्स किया है वो उसका जिम्मेदार होगा। ठीक है, लेकिन आपको इस बात को प्रूव करना होगा कि उसने मुझे इस एक्शन के लिए फोर्स किया था या इसके पीछे उसका हाथ है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास आता है कि फ्यूजन, देयर मस्ट बी फ्यूजन बिटवीन कंडक्ट एंड मेंजरिया, यानी कि कंडक्ट और मेंजरिया के दरमियान एक और रिलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फॉर एग्जांपल मिसाल के साथ आपको समझाता हूँ, एक इंसान है वो इरादा रास्ते में जा रहा था, उसको एक साइकिल नज़र आ जाती है, मोटरसाइकिल नज़र आ जाती है कि मैंने इसको चोरी करना है। अब उसने इरादा कर लिया जी मैंने इसको चोरी करना है, इरादा कर लिया ना, उसने इंटेंशन बना ली, लेकिन वो नहीं करता, क्या फिर नहीं करता और गुजर जाता है, एक्शन नहीं ना हुआ, दिस विल नॉट कंसिडर्ड अ क्राइम। उसने कोई क्राइम किया नहीं, इरादा किया लेकिन उसने किया नहीं, लेकिन वो इंसान आगे जाता है, फिर उसको यार जहन में आता है यार मैं बाइक चोरी कर ही लेता हूँ, वापस आता है, नियत तो है, बाद में चोरी भी करके ले जाता है। अब एक्शन भी हो गया, उसकी मेंजरिया भी थी, देन दैट मैन हैज़ कमिटेड क्राइम। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों का रिलेशन। अगर दोनों में से कोई एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो बहुत चांसेस हैं कि वो क्राइम, उसको हम एक्शन को क्राइम कंसिडर नहीं करेंगे। दोनों का रिलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वक्त में अगर मेंजरी है तो एक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट वन इज़ पनिशमेंट, यानी हर वो एक्शन जिसकी हमारे लीगल कोर्ट के अंदर, हमारे जो कानून के अंदर उसकी सज़ा नहीं है, अगर तो वो सज़ा नहीं है तो हम उस एक्शन को क्राइम नहीं कहेंगे। देयर मस्ट बी अ लीगली प्रिस्क्राइब्ड पता नहीं क्या स्पेलिंग है, जो भी स्पेलिंग है, देयर मस्ट बी अ लीगली प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट, यानी हर एक्शन जिसे कानून ने अगर इलीगल कहा है उसकी सज़ा है तो हम उसको क्राइम कहेंगे। ठीक है, सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। होपफुली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विद मी, मेरा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।